नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रवि पर। आज के इस लेक्चर्स में हम आपके बिहार बोर्ड फाइनल एग्जाम 2025 के लिए ज्योग्राफी के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आ चुके हैं जो कि आपके फाइनल एग्जाम के लिए हैं और इस प्रकार के प्रश्न जो है लगातार प्रीवियस ईयर एग्जाम में आपसे पूछा गया है। चलिए आज के इस लेक्चर्स को करते हैं स्टार्ट। जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं फटाफट से आज के इस वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार शेयर करने का प्रयास करें ताकि सभी स्टूडेंट आज के इस लेक्चर्स में जुड़ सके। पहला नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है और फटाफट से आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताना है। और सबसे पहले मैं बता दूं पीडीएफ लेने के लिए, जी हाँ, पीडीएफ लेने के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दे दिया गया है। पहला नंबर सवाल है कि कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है, ये आपको बताना है। सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है लिंग भूगोल या सांस्कृतिक भूगोल, सैन्य भूगोल या चिकित्सा भूगोल। चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन के सामने नजर आ रहे हैं, फटाफट से आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा। तो सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है, ये आपको बताना है। और इस प्रश्न का जो राइट जवाब सभी का आ रहा है ऑप्शन नंबर के आ रहे हैं डी, चिकित्सा भूगोल, जो कि बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी में नजर आ रहे हैं। चिकित्सा भूगोल ऑप्शन नंबर डी जो होगा इस प्रश्न का राइट जवाब होगा। चलते हैं अगला नंबर सवाल की ओर और ये रहा, मानव भूगोल का जनक जो है किसे कहा जाता है, ये आपको बताना है। जी हाँ, मानव भूगोल का जनक जो है किसे कहते हैं, स्ट्राबो को, हैकेल को या टॉलमी को, रेटजेल को। बताइएगा फटाफट से आंसर जो है कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास कीजिएगा ताकि फटाफट से सभी का आंसर यहाँ पे आ सके। मानव भूगोल का जनक जो है किसे कहा जाता है, ये आपको बताना है। तो ये रेड जेल को कहा जाता है। रेड जेल को मानव भूगोल के जनक के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। चलिए 3 नंबर सवाल को थोड़ा जूम आउट करते हैं। काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चन है और आंसर के साथ इस पीडीएफ को बनाया गया है, इसलिए आपके सामने जो है आंसर को हम चाहते हैं कि कम से कम दे, ताकि आंसर जब आप देख लेंगे तो आपके माइंड में जो है कुछ सोचने की क्षमता नहीं रह जाएगी। इसलिए हम आंसर को छुपाना चाहते हैं और सिर्फ ऑप्शंस को दिखाना चाहते हैं। आंसर में आपको पीडीएफ जब मिलेगा तो आंसर खुलेआम मिलेगा, वहाँ पे आप रिवाइज करते रहिए, यहाँ पे सॉरी रिवाइज करते रहिएगा पीडीएफ में आंसर के साथ। लेकिन अभी फिलहाल क्वेश्चंस पर फोकस करने का प्रयास करें ताकि आपका माइंड जो है ज़्यादा से ज़्यादा सेट क्वेश्चंस क्लियर हो जाए। मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, यह किसने कहा था। तो ऐसा जो है प्यारे बच्चों ये किसने कहा था, तो ये टेलर ने कहा था। क्या किसने, रिटर, रेडजेल, कुमारी, सैंपल या टेलर। तो इस प्रश्न का जो जवाब है वो आपको पीडीएफ में मिलेगा। और अभी हम फिलहाल इसलिए इस क्वेश्चंस को छोड़ रहे हैं ताकि आप इस प्रश्न का जो है अगर फाइनल आप टोटल इस चैप्टर्स का अध्ययन कर चुके हैं तो आंसर जो है कमेंट बॉक्स में सभी स्टूडेंट जितने भी आज के इस लेक्चर्स में जुड़े हुए हैं सभी अपना अपना कमेंट बॉक्स में आंसर छोड़ देंगे और सभी का आंसर चेक किया जाएगा इस क्लास के बाद। चलिए चलते हैं अगला सवाल की ओर। तो 4 नंबर क्वेश्चन जैसा कि आपकी स्क्रीन के सामने नजर आ रहे हैं, काफ़ी लॉन्गेस्ट क्वेश्चन और आपकी स्क्रीन के सामने नजर आ रहे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। निम्नलिखित में से कौन विद्वान मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। मानव भूगोल से संबंधित ऐसा कौन सा विद्वान है जो नहीं है, तो यहाँ पे याद रखिएगा वेटेंट रसेल। वेटेंट रसेल जो है मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। अगला नंबर सवाल है कि निम्नलिखित किस देश की जनसंख्या बढ़ने के बदले घटती जा रही है। तो कौन ऐसा देश है जिसकी जनसंख्या जो है बढ़ने के बदले घटती जा रही है। क्या भारत की जनसंख्या ऐसी है, तो नहीं, भारत की जनसंख्या घटने के बजाय बढ़ती हुई जा रही है। लेकिन हमारे पास जनसंख्या घटनी चाहिए ताकि पर्याप्त मात्रा में जो हमें खाने की सामान है वो मिल सके, पर्याप्त मात्रा में रहने की जगह मिल सके, इसलिए जनसंख्या घटनी चाहिए। लेकिन लगातार जनसंख्या की वृद्धि भारत में होती जा रही है। तो किस देश की जनसंख्या बढ़ने के बदले घटती जा रही है ये आपको बताना है। और इसकी अच्छी फीडबैक जो है उस देश में मिल रही होगी जरूर, यहाँ पे लाटविया में। लाटविया याद रखिएगा, इसमें जनसंख्या बढ़ने के बदले घटती जा रही है और अच्छा फीडबैक में मिल रहा होगा इसके चलते याद रखिएगा, क्योंकि जनसंख्या बढ़ने से अच्छा नहीं होता प्यारे बच्चों, यहाँ तक कि खराब ही होता है। नौकरी में परेशानी, नौकरी भी आपको जैसे भारत में देख सकते हैं इतने सारे जनसंख्या है तो नौकरी कहाँ से दिया जाएगा। और इतने जनसंख्या में अगर कहाँ पे यहाँ पे 1-1 लाख की अगर वैकेंसी आती है बिहार में, जैसा कि आपको पता होगा 1 लाख की वैकेंसी है जिसमें 5 लाख, 7 लाख, 20 लाख ऐसे स्टूडेंट इसमें फॉर्म भरते हैं। तो ये सभी जनसंख्या का ही कारण है। निम्नलिखित में से किस देश की जनसंख्या सबसे अधिक है, आपको बताना है। किस देश की जनसंख्या सबसे अधिक है, तो अभी अगर प्रश्न और किताब के अनुसार अगर हम बात करें तो ये अमेरिका, क्या होगा, अमेरिका। लेकिन याद रखिएगा किस देश की जनसंख्या सबसे अधिक है, तो किताब के अनुसार है। लेकिन अगर अमेरिकी जनगणना के अनुसार अगर बात करें तो टोटल जो है भारत की जनसंख्या जो है 140 करोड़ हो चुकी है और ये नंबर 1 पे आ चुका है 140 करोड़। तो भारत की जनसंख्या सबसे नंबर 1 पर आती है, लेकिन किताब के अनुसार अभी तक अमेरिका है। जलांकीकी संक्रमण सिद्धांत किसने दिया, तो इस प्रश्न का जवाब होगा जलांकीकी संक्रमण सिद्धांत ऐसा किसने दिया था। 7 नंबर सवाल का जवाब जो है ये नेस्टीन होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में नजर आ रहे हैं। और वीवीआई क्वेश्चन है, इस प्रकार के प्रश्न लगातार पूछते हुए आपके एग्जाम में आ रहा है। चलिए
8 नंबर है कि कौन एक जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है। जनसंख्या परिवर्तन का कारक कौन सा नहीं है? प्रवास, आवास, जन्म या मृत्यु। तो कौन एक जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है, ये आपको बताना है। जनसंख्या परिवर्तन जो है आवास से बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता, प्रवास से किया जा सकता है। मान लीजिए आप भारत में हैं और ये अमेरिका में है, तो अमेरिका के आदमी भारत में आ गया यानी वो प्रवास कर गया, तो ये क्या होगा? जनसंख्या में परिवर्तन हो जाएगा, अमेरिका में कम जाएगा, भारत में बढ़ जाएगा। जन्म, मान लीजिए इस देश में जन्म हुआ तो जनसंख्या में परिवर्तन हो गया, क्या हो गया? बढ़ गया। मृत्यु यानी घट गया। तो इससे इससे और इससे तो जनसंख्या परिवर्तन हो सकता है, बट आवास से नहीं हो सकता। आवास से बिल्कुल भी जनसंख्या में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। 9 नंबर सवाल का जवाब बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन मानव विकास का स्तंभ नहीं है? मानव विकास का स्तंभ जो है इनमें से कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। तो जनसंख्या मानव विकास का स्तंभ नहीं है। समानता हो सकता है, समता और उत्पादकता भी हो सकता है, बट जनसंख्या नहीं हो सकता। 2005 की रिपोर्ट के अनुसार आपको बताना है कि विश्व के कितने देशों में मानव विकास का स्तर है, ये आपको बताना है। 2005 के रिपोर्ट के अनुसार आपको इस प्रश्न का जवाब देना है। काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, आपकी नज़र के सामने देख सकते हैं। 57 जो है ऑप्शन नंबर बी होनी चाहिए यहाँ पर, लेकिन ऑप्शंस में भी चेंजेस आपको देखने को मिल सकता है आपके एग्जाम में, तो ध्यानपूर्वक सभी क्वेश्चंस का आंसर आप लोग देंगे। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला नहीं है? उच्च मानव विकास वाला कौन सा देश नहीं है, ये आपको बताना है। तो ये मिस्र जो है उच्च मानव विकास वाला देश नहीं है। बाकी बाद नॉर्वे, अर्जेंटीना और जापान भी है। अभी के लिए ऑप्शंस नंबर क्या हो जाएंगे? बिल्कुल ऑप्शंस नंबर डी बिल्कुल इस प्रश्न का राइट जवाब होगा। 12 नंबर सवाल पर अगर फोकस करें, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसा कि आपके सामने नजर आ रहा है। एक बार फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करने का प्रयास करें। और निम्नलिखित विद्वानों में किसने मानव विकास सूचांकों का निर्धारण किया है, इसका आंसर जो है कॉमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास कीजिएंगे। नो बकवास कॉमेंट बॉक्स में, सिर्फ क्या आना चाहिए यहाँ पे? शेयर होना चाहिए और आंसर जो है ज्यादा मात्रा में आना चाहिए। बकवास यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं करना है आज के इस लेक्चर में, क्योंकि टाइम आपके पास कम है और लगातार हम लोग क्वेश्चंस की ओर फोकस कर रहे हैं। तो विद्वानों ने कितने मानव विकास सूचांक का निर्धारण किया? याद रखिएगा डॉक्टर महबूब अल हक। ये ऑप्शंस नंबर बी में नजर आ रहे हैं, बिल्कुल इस प्रश्न का राइट जवाब होगा। और 13 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन विकास का सर्वोत्तम संकेतक है? विकास का सर्वोत्तम अगर संकेतक माना जाता है तो क्या गुण में धनात्मक परिवर्तन? गुण में धनात्मक परिवर्तन ही विकास का सर्वोत्तम संकेतक माना जाता है। भारत में वर्ग एक के शहर यानी नगर की जनसंख्या होती है। वर्ग एक के जो शहर होते हैं या नगर होते हैं उसकी जनसंख्या भारत में कितनी होती है? तो टोटल के टोटल 1 लाख से अधिक होती है, इसीलिए इसको वर्ग एक में रखा जाता है। अगला 15 नंबर सवाल जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके स्क्रीन के सामने 239 जूम आउट में आपको नजर आ रहे हैं। इनमें से कौन विद्वान मानव विकास सूचांकों से संबंधित नहीं है? मानव विकास सूचांक से कौन सा ऐसा विद्वान है जो संबंधित नहीं रखते हैं? तो इस प्रश्न का जवाब सभी का अमर्त्य सेन, अमर्त्य सेन जो कि ऑप्शन नंबर ए में नजर आ रहे हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, काफ़ी वीवीआई इंपॉर्टेंट एंड सभी प्रकार के क्वेश्चंस आपके सामने हैं। किस फसल की खेती पहाड़ी ढालों पर ही की जाती है? किस फसल की खेती जो है पहाड़ी, जी हाँ, पहाड़ी ढालों पर की जाती है? जूट, चाय, गन्ना, कपास। बताइएगा किस फसल की खेती पहाड़ी ढालों पर ही की जाती है? तो 16 नंबर सवाल का जवाब सभी का ऑप्शन नंबर बी आ रहे हैं, चाय बिल्कुल इस प्रश्न का राइट जवाब होगा। चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चाय का सबसे बड़ा भारत जो है उत्पादक देश है। भारत जो है चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश माना जाता है। निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में कौन ग्रामीण अधिवासों से संबंधित है? तो निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में कौन जो है ग्रामीण अधिवास से संबंधित है? इस प्रश्न का राइट जवाब सभी का प्राथमिक आ रहा है, जो कि राइट आंसर होगा प्राथमिक। अगला है कि निम्नलिखित में से किसे कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं? तो आदिम निर्वाह कृषि को कर्तन दहन कृषि भी कहा जाता है। फलों की कृषि कहलाती है, तो ये पुष्पोदान पुष्पो उत्पादन कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन जो है औद्योगिक अवस्थापना का प्रमुख कारक नहीं है? किस नंबर सवाल है और आंसर आना चाहिए सभी का राइट जवाब पूंजी। याद रखिएगा औद्योगिक अवस्थापना का प्रमुख कारक नहीं माना जाता पूंजी। कौन सा जुड़ा सही मेल खाता है? तो स्वचालित वाहन उद्योग, लॉस एंजल्स, क्या गलत? सही बताना है। पोत निर्माण उद्योग, लुसाका गलत। वायुयान उद्योग, फ्लोरेंस गलत। लेकिन लौह इस्पात उद्योग पीटर्सबर्ग ने बिल्कुल पीटर्सबर्ग ने इसकी शुरुआत की थी। ऑप्शन नंबर डी राइट। चॉकलेट में कौन सा पदार्थ उपयोगी होता है? तो ये कोको, कोको जो है चॉकलेट में उपयोगी पदार्थ है। थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चंस और आपके सामने जूम आउट में 202 के स्पीड में नजर आ रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन एक द्वितीय सेक्टर का क्रियाकलाप है? और बीसीईबी, कुछ जूम में आपको बता दूं, बीसीईबी जो है काफ़ी बार इस प्रश्न को पूछा है, आप भी
बिल्कुल रेडी हो जाए 2025 में मात्र 1 मंथ बाद आपके सामने ये क्वेश्चंस नजर आएंगे। तो टोकरी बुनना याद रखिएगा क्रियाकलाप द्वितीय सेक्टर में आता है। कौन सा जोड़ा सही मेल खाता है? तो कौन सा जोड़ा जो है इसमें सही मेल खाता है? पेट्रो रसायन उद्योग मुंबई, बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर है। 26 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप चतुर्थ सेक्टर से संबंधित है? तो विश्वविद्यालय अध्ययन जो है ये चतुर्थ सेक्टर से संबंधित मानी जाती है। स्वर्ण कालर संबंधित है तो ये चतुर्थ क्रियाकलाप से, स्वर्ण कालर जो है चतुर्थ क्रियाकलाप से। लाल कॉलर श्रमिक किसी क्रियाकलाप से संबंधित है तो ये प्राथमिक से है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। किसे है? प्राथमिक से। आप तो सिर्फ आंसर और क्वेश्चंस को देखते जाइए जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। तृतीयक सेवा नहीं है। 29 नंबर सवाल का जवाब बताइए, तृतीयक सेवा कौन नहीं है? तो नीति निर्धारण, ये तृतीयक सेवा के अंतर्गत नहीं आता है। निम्नलिखित में क्रियाकलाप में कौन सा एक तृतीयक है? निम्नलिखित क्रियाकलाप में तृतीयक आपको बताना है। 30 नंबर सवाल का जवाब आखेट, आखेट जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिए गए काफी इंपॉर्टेंट एंड वीवीआई लेक्चर्स है। निम्नलिखित में से किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है? तो किस अर्थव्यवस्था में जो उत्पादन का स्वामित्व जो है व्यक्तिगत है? तो ये पूंजीवादी यहाँ पे अर्थव्यवस्था। बिग इंच संबंधित किससे है? तो पाइपलाइन से। बिग इंच किससे संबंधित है? पाइपलाइन से। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। महामार्गों का निर्माण सबसे पहले किस देश में हुआ था? तो ये जर्मनी में हुआ था। महामार्गों का निर्माण सबसे पहले जर्मनी में। यहाँ पे संदेशों का आदान प्रदान कहलाता है संचार कहलाता है। क्या कहलाता है? संचार। तो आज ये क्वेश्चंस काफ़ी हाईलाइट रहेंगे आपके लिए और काफ़ी सुपर फास्ट लेक्चर्स भी हो रहे हैं। उम्मीद है कि काफ़ी अच्छा भी आपको लग रहा होगा। जिसको स्लो में देखना है आप लोग स्लो करके यूट्यूब पर सारी सुविधाएं उपलब्ध है, आप लोग देख सकते हैं। बृहद टॉर्क मार्ग होकर जाता है तो ये उत्तर अंटार्कटिक महासागर से होकर जाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होंगे। रेशम मार्ग रोम को किस देश से जोड़ता है? तो ये चीन से जोड़ता है। किससे जोड़ता है? चीन से। आसियान का मुख्यालय कहाँ है? आसियान का मुख्यालय जो है ये जकार्ता में है। कहाँ पे? जकार्ता। ऑप्शन नंबर सी। साप्ताह का उत्पत्ति कब हुई? साप्ताह का उत्पत्ति याद रखिएगा 2006 में हुआ था। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा। विश्व व्यापार का अगर पूछेगा जिनेवा। इन शब्दों में किसका प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में किया जाता है? तो किसका उपयोग जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में किया जाता है? डंपिंग, व्यापार संतुलन और मुक्त व्यापार। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। विश्व के प्रमुख समुद्री पतन निम्नलिखित में से किस प्रकार के हैं? ये आपको बताना है 41 नंबर सवाल में कि विश्व के जो समुद्री पतन है वो किस प्रकार के हैं? तो वो जो है विस्तृत पतन है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। कौन औद्योगिक नगर है? तो पीटर्सबर्ग जो है ये औद्योगिक नगर है। अगला है कौन ग्रामीण बस्ती का प्रकार है? तो ये जो है गुच्छित, अर्धगुच्छित और पल्लीकृत, यानी सभी जो है ग्रामीण बस्ती का ही प्रकार के अंतर्गत आता है। अधिवास लघुत्तम इकाई है। अधिवास जो है ये पल्ली। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। किसी बस्ती के कम से कम कितनी आबादी होने पर अमेरिका में शहर कहा जाता है? तो टोटल अगर बस्ती में आबादी हो जाए तब किसको शहर कहा जाएगा, ये आपको बताना है 45 नंबर क्वेश्चन में। तो इस प्रश्न का जो जवाब है ये 2500 जो कि राइट जवाब है 2500। 46 नंबर सवाल है कि भारत में विश्व का कुल जनसंख्या में कितने प्रतिशत लोग बसते हैं? तो टोटल में कितने प्रतिशत लोग जो है बसते हैं? 16%। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन नगर परिभाषा का अंग नहीं है? तो ये 75% से अधिक जनसंख्या का प्राथमिक क्षेत्र में संलग्न होना, ये बिल्कुल भी नहीं है। किस भाषा के परिवार जनसंख्या सबसे कम है? तो चीनी तिब्बती याद रखिएगा सबसे कम है। अगला है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी? तो याद रखिएगा 2011 की जनगणना के अनुसार जो कितनी थी ये आपको बताना है। कहाँ पे? कमेंट बॉक्स में। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो है यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं लाया गया, पीडीएफ में आपको बिल्कुल दिया जाएगा, या डिस्क्रिप्शन में अगर किसी का आंसर गलत आता है तो राइट करके दिया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक नगर है? तो औद्योगिक नगर कौन है बताइएगा। 50 नंबर सवाल का जवाब जमशेदपुर याद रखिएगा। यहाँ पे जमशेदपुर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। और ये लास्ट क्वेश्चन, किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या अप्रवासी आते हैं? तो अप्रवासी सर्वाधिक जनसंख्या महाराष्ट्र में आते हैं, याद रखिएगा मुंबई में। तो 51 क्वेश्चन शुभ होते हैं इसलिए लाया गया आज की इस लेक्चर्स में, और काफ़ी इंपॉर्टेंट वीवीआई होते हैं इस प्रकार के प्रश्न। आप 100% उम्मीद रखिए कि आने वाले 1 मंथ बाद 2025 वाले एग्जाम में काफ़ी मात्रा में ये वीवीआई देखने को आपको मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से अगले क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद एंड जय भारत।